नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक अच्छा टीचर आखिर सिखाता कैसे है? आज हम शिक्षण यानी टीचिंग के पीछे जो पूरी कला और विज्ञान है उसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षण या टीचिंग असल में है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ क्लास में खड़े होकर लेक्चर देना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है किसी के सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके में एक स्थायी बदलाव लाना। ये ज्ञान देने की एक पूरी कला है, एक पूरा सिस्टम है। और यहीं असली चुनौती आती है कि हम सिर्फ फैक्ट्स रटवाने से आगे कैसे बढ़ें। स्टूडेंट्स में एक ऐसी गहरी और पक्की समझ कैसे पैदा करें जो उनके साथ हमेशा रहे, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए अपनी इस खोज में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षण का असली मकसद क्या है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया किस बुनियाद पर टिकी है? देखिए, टीचिंग का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसका काम है स्टूडेंट्स में अच्छे बदलाव लाना, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को सही दिशा देना, उन्हें ज्ञान हासिल करने में मदद करना और हाँ, उनकी सीखने की स्किल्स को भी बेहतर बनाना। इतना ही नहीं, ये उनके विश्वासों और मूल्यों को भी बनाता है। सीखना यानी लर्निंग कोई सीधी सड़क पर चलने जैसा नहीं है। ये तो एक इमारत बनाने जैसा है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जहां हर मंजिल पिछली मंजिल की नींव पर ही खड़ी होती है। सीखने के भी ऐसे ही अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल की अपनी अहमियत है। तो ये हैं सीखने के वो 3 स्तर। सबसे पहला, मेमोरी लेवल, मतलब सीधा सीधा चीज़ों को रट लेना, जैसे हम कोई कविता याद कर लेते हैं। फिर दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां हम उस कविता का मतलब समझते हैं। और सबसे ऊपर है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां हम उस कविता के गहरे अर्थों पर सोचते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और शायद दूसरी कविताओं से उसे कंपेयर भी करते हैं। इस टेबल से इन लेवल्स का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मेमोरी लेवल पर स्टूडेंट क्या है? एक पैसिव रिसीवर जो बस जानकारी ले रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है, चीजों को जोड़कर देखता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पर यहां तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके सॉल्यूशंस ढूंढता है। और सबसे जरूरी बात यही है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, स्टूडेंट का रोल पैसिव से एक्टिव होता जाता है। तो अब तक हमने क्या और क्यों की बात कर ली। अब सवाल आता है कैसे, मतलब सिखाने का सही तरीका क्या है, कौन सा मेथड बेस्ट है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। चलिए इसका जवाब खोजते हैं। तो सिखाने के तरीकों को हम मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है टीचर सेंटर्ड, जहां सारा कंट्रोल, सारा फोकस टीचर पर होता है, और दूसरा है प्यूपल सेंटर्ड, जहां स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस का सेंटर होता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। टीचर सेंटर्ड तरीकों में, जैसे कि एक आम लेक्चर में इंफॉर्मेशन का फ्लो एक तरफा होता है, टीचर से स्टूडेंट तक। लेकिन दूसरी तरफ प्यूपल सेंटर्ड तरीकों में, जैसे प्रोजेक्ट मेथड या डिस्कशन, वहां स्टूडेंट खुद एक्टिव होता है। वो खुद खोजबीन करता है, हिस्सा लेता है और सीखता है। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम में झुकाव प्यूपल सेंटर्ड तरीकों की तरफ ही बढ़ रहा है। और इसका कारण साफ है, क्योंकि जब स्टूडेंट करके सीखता है, जब वो खुद सवाल पूछता है, एक्टिवली हिस्सा लेता है, तो उसकी समझ कहीं ज्यादा गहरी और पक्की होती है। चलिए, तरीके तो चुन लिए, लेकिन एक टीचर अपने लेसन को दिलचस्प और असरदार बनाने के लिए क्या-क्या टूल्स इस्तेमाल करता है? क्या होता है उसके टूल किट में? तो एक टीचर के टूल किट में होते हैं कई सारे उपकरण, जिन्हें हम कहते हैं टीचिंग एड्स। और इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है: ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। इस आधार पर कि वो हमारे कौन से सेंसेस को इंगेज करते हैं, सुनने वाले, देखने वाले या दोनों। जैसे ऑडियो एड्स में आ गया रेडियो या टेप रिकॉर्डर। विजुअल एड्स में हम सबने देखे हैं चार्ट्स, मैप्स, पोस्टर्स। और ऑडियो विजुअल एड्स का तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टीवी या फिल्में, जो लर्निंग को सच में बहुत एंगेजिंग बना देती हैं। तो हमने सिखा तो दिया, पर क्या स्टूडेंट ने सीखा भी? ये कैसे पता चलेगा? कैसे मापेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई या नहीं? और बस यहीं पर रोल आता है इवैल्यूएशन का। एक बात समझनी जरूरी है, इवैल्यूएशन का मतलब अब सिर्फ साल के आखिरी में होने वाले एग्जाम्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आजकल एजुकेशन सिस्टम्स स्टूडेंट्स की समझ को बेहतर तरीके से जांचने के लिए नए नए क्रिएटिव तरीके अपना रही हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी लगातार आकलन। और इसका एक कमाल का उदाहरण है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी CBCS। जरा सोचिए, एक साइंस स्टूडेंट म्यूजिक या लिटरेचर भी पढ़ सके,
ये सिस्टम स्टूडेंट्स को आज़ादी देता है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चुन सकें। मतलब वो अपनी एजुकेशन को एक तरह से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चाहे CBCS हो या कोई और नया सिस्टम, इन सबका लक्ष्य एक ही है, रट्टा मारने की क्षमता को टेस्ट करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट के असली ज्ञान और समझ को एक ज्यादा समग्र और लचीले तरीके से परखना। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास पढ़ाने के लिए नए-नए टूल्स हैं, नई टेक्निक्स हैं, सब कुछ बदल रहा है। पर क्या एक बेहतरीन टीचिंग के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि जुनून, स्पष्टता और सहानुभूति, क्या वो कभी बदलेंगे? क्या वो हमेशा वही नहीं रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।